उज्जैन द सिटी ऑफ महाकाल, महाकाल की नगरी, जहां गूंजते हैं चारों तरफ सिर्फ महाकाल के जयकारे। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यहाँ पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यह शहर न केवल भगवान शिव की भक्ति का केंद्र है बल्कि यहाँ पर कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। चलिए पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन भी कराऊंगा। ये है दोस्तों श्री बड़ा गणेश मंदिर, जहाँ पर गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। हरसिद्धि माता मंदिर माँ के 52 शक्ति पीठों में से एक। गढ़ कालिका माता मंदिर शक्ति और विद्या की देवी। श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन शहर के कोतवाल। श्री मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान। महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहाँ पर भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह थे दोस्तों उज्जैन के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने सहारनपुर से। अभी हम दोस्तों आ पहुंचे हैं सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर और सहारनपुर से उज्जैन तक की दूरी लगभग 870 किलोमीटर है और यह सफर हमारा ट्रेन से होने वाला है और यह उज्जैन तक की मेरी यात्रा मेरे मित्र के साथ होने वाली है। जिस ट्रेन से हमें उज्जैन तक पहुंचना है उस ट्रेन का नाम है लक्ष्मीबाई नगर एक्सप्रेस, जो कि सहारनपुर से सुबह 9:55 पर चलती है और यह ट्रेन अगले दिन सुबह के लगभग 4 बजे उज्जैन तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों अब हमारी सहारनपुर से उज्जैन तक की यात्रा शुरू हो चुकी है। इस रास्ते में दोस्तों कई सारे प्रमुख जंक्शन भी पड़ते हैं, जैसे मेरठ सिटी, मथुरा, आगरा और ग्वालियर जंक्शन। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर और काफी संख्या में यात्री भी इस ट्रेन द्वारा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए उज्जैन तक पहुँचे हैं। यहीं से शुरू होती है दोस्तों महाकाल की नगरी की यात्रा। तो चलिए दोस्तों आज आपको उज्जैन यानी महाकाल की पूरी नगरी के दर्शन कराते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी सुबह के 3:40 हो रहे हैं और इस ट्रेन ने हमें 4 बजे से पहले ही उज्जैन के जंक्शन पर उतार दिया है। दोस्तों उज्जैन का यह जंक्शन काफी साफ सुथरा और अच्छा भी बना हुआ है। यहाँ से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिलती हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर यात्री श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों उज्जैन के रेलवे स्टेशन से महाकाल के मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और यहाँ से आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर महाकाल के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हमने भी दोस्तों ऑटो पकड़ा और हम पहुँच गए महाकाल की नगरी में। मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर मार्केट से पहले आपको ऑटो वाला छोड़ देगा। दोस्तों यदि आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रूम लेना होगा। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं जो आपको 1000, 1500 या 2000 तक की रेंज तक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। सुबह हो चुकी है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर लगी हुई प्रसाद की दुकान पर। महाकाल के मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसी के हिसाब से यहाँ के दुकानदार प्रसाद आपको दे देंगे। तो दोस्तों हमने भी अपना प्रसाद यहाँ से ले लिया है और इसके बाद दोस्तों हमने अपने माथे पर लगवाया महाकाल के नाम का तिलक। यहाँ पर आपको ऐसी जगह जगह पर तिलक लगाने वाले मिल जाएंगे जिनसे आप अपने माथे पर तिलक भी लगवा सकते हैं और यह तिलक लगवाने के लिए कोई फिक्स पैसा भी यहाँ पर नहीं है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन्हें पैसे दे सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आए हुए मेरे फ्रेंड ने अपने माथे पर महाकाल के नाम का तिलक लगवाया और उसके बाद फिर मैंने भी यह तिलक अपने माथे पर लगवाया। दोस्तों उज्जैन सिर्फ महाकाल मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि यह एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन शहर है। यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं, जिनके आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों महाकाल के नाम का तिलक और उनके नाम का जयकारा लगाने के बाद अब मैं आपको सीधे मंदिर में लेकर के चलता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी सुबह का समय है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर हर समय भीड़ ही रहती है, लेकिन सुबह और शाम के समय श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर सुबह के समय होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से दर्शन करने के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का माहौल कितना भक्तिमय है। दोस्तों यहाँ पर अंदर आने के बाद स्लीपर्स रखने के लिए एक अलग से जगह भी बनाई हुई है जहाँ पर आप अपने स्लीपर्स उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सीधे चलते हैं महाकाल के मंदिर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इस समय दोस्तों हर तरफ जय श्री महाकाल और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देश विदेश से लोग यहाँ पर हर रोज महाकाल जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये है दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर में पहुँचने का मुख्य प्रवेश द्वार। चलिए दोस्तों महाकाल के जयकारे लगाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों हर समय लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिनमें आपको घंटों तक खड़े रहना पड़ सकता है। उसके बाद ही आप श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन कीजिए दोस्तों श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। घंटों तक लाइन में लगने के बाद हमें श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त हुए। अपना प्रसाद फल फूल चढ़ाने के बाद और महाकाल जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम बाहर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको यहाँ पर बने हुए महाकाल के लोक में घुमाते हैं। और इस महाकाल लोक का नाम कॉरिडोर रखा गया है। जितना सुंदर यह कॉरिडोर दिन में दिखाई देता है, उससे कई गुना अच्छा यह रात में भी दिखाई देता है, क्योंकि रात के समय यहाँ पर होने वाला लाइट शो यहाँ की और भी शोभा बढ़ा देता है। और यह महाकाल का लोक कॉरिडोर लगभग 900 मीटर से भी अधिक है। दोस्तों इस भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 में किया गया था। और यहाँ पर भगवान शिव के 108 भव्य स्तंभ भी हैं। और शिव पुराण की कथा को दर्शाती यहाँ पर लगभग 200 से भी अधिक मूर्तियाँ स्थापित हैं। जब श्रद्धालु इस कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं तो उन्हें भगवान शिव की लीलाओं और कथाओं की झलक देखने को मिलती है। भगवान शिव के साथ साथ और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस महाकाल लोक का वातावरण बेहद ही शांत और आध्यात्मिक होता है। महाकाल लोक में घूमने के बाद दोस्तों हम पहुँच गए यहाँ पर बने हुए VR केंद्र में, जहाँ पर दोस्तों आप भस्म आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। जो भक्त भस्म आरती नहीं देख पाते हैं वह VR द्वारा भस्म आरती भी देख सकते हैं। भस्म आरती के दर्शन करने से पहले आपको दोस्तों VR का ट्रायल भी कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपको यह VR ट्रायल अच्छा लगता है तो आपको पूरी भस्म आरती इस VR में दिखाई जाएगी। हमने भी दोस्तों सबसे पहले इस VR का ट्रायल किया, जो कि हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगा। VR से भस्म आरती देखने में सच में ऐसा लगता है कि आप वास्तव में ही आरती के दर्शन कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर बना यह 3D थिएटर और VR दर्शन केंद्र यहाँ के लिए बहुत ही विशेष है, जहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर से जुड़ी हुई कथाओं और लीलाओं को नए तकनीकी तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, 34 सेकंड के लिए आप यहाँ पर निःशुल्क दर्शन 3D और 6D के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों 34 सेकंड का ट्रायल लेने के बाद हमें यह बहुत पसंद आया। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेना होगा, जिसमें आपको 10 से 11 मिनट की वीडियो दिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपकी आंखों पर यह VR लगाया जाएगा और आंखों पर यह VR सेट होने के बाद पूरे 10 से 11 मिनट का वीडियो चला दिया जाएगा। हम दोनों ने दोस्तों इस VR से महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और इस VR से भस्म आरती के दर्शन करने के पश्चात हमें ऐसा लगा कि हम रियल में ही भस्म आरती के दर्शन कर रहे हों। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों यह भी बता देते हैं कि यदि आप यह VR खरीदना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह हमें बहुत पसंद आया, इसलिए हमने यहाँ से एक VR भी खरीदा। और यह VR खरीदने के लिए आपको यहाँ पर 1600 रुपए देने होंगे। हमने भी दोस्तों यहाँ से यह VR 1600 रुपए में खरीदा। एक बात और दोस्तों, यह व्यवस्था खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है जो उज्जैन के इतिहास, महाकाल मंदिर की कथा और भगवान शिव की लीलाओं को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समझना चाहते हैं। आज के समय में दोस्तों यह 3D और VR दर्शन केंद्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया और अनोखा आकर्षण बन गया है। जब श्रद्धालु इसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे वास्तव में भगवान शिव की दिव्य दुनिया में पहुंच गए हों। बड़ी स्क्रीन, शानदार साउंड और आधुनिक तकनीकी के साथ यह पूरा अनुभव बहुत ही रोमांचक और आध्यात्मिक लगता है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर आए तो इस VR द्वारा भस्म आरती भी जरूर देखें। इस VR के जरिए आपको महाकाल की महिमा और उज्जैन की धार्मिक कथा दिखाई जाएगी। VR द्वारा भस्म आरती देखने के पश्चात एक बार फिर से हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें हमारे कुछ परिचित भी मिले। जय महाकाल। इन सभी से मिलकर दोस्तों हमें बहुत अच्छा भी लगा। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर बने हुए लड्डू भोग प्रसाद काउंटर के पास, जहाँ से हमने लड्डू का प्रसाद लिया। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर बने हुए श्री बड़ा गणेश मंदिर में। यह बड़ा गणेश मंदिर दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर के पास ही स्थित है, इसलिए महाकाल जी के दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर स्थापित भगवान गणेश जी की विशाल मूर्ति है। इसी कारण से इसे बड़ा गणेश मंदिर कहा जाता है। यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और भव्य है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। दोस्तों जहाँ पर उज्जैन सिर्फ मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि अपने रंग बिरंगे और पारंपरिक बाजारों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजारों में आपको धार्मिक वस्तुएं, कपड़े, प्रसाद, खिलौने और स्थानीय चीजें आसानी से मिल जाती हैं। ये है दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध भांग घोट्टे की दुकान, जहाँ पर शाही ठंडाई मिलती है और यहाँ से आप भांग की बर्फी भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर के
चलते हैं उज्जैन के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठ जहां पर माता सती की कोहनी गिरी थी। और इस शक्तिपीठ का नाम है दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में देह त्याग दी थी तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर घूमने लगे। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए और हरसिद्धि माता का यह मंदिर उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। दोस्तों इस प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित करकोटकेश्वर महादेव मंदिर 84 महादेवों की श्रृंखला में 10वें स्थान पर है। यह प्राचीन मंदिर जो मराठा कालीन वास्तुकला का उदाहरण है। सर्पों के भय, काल सर्प दोष, राहु केतु की महादशा और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए यह जाना जाता है। अब दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ के एक और बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर गढ़ कालिका मंदिर में। यह मंदिर दोस्तों शक्ति और विद्या की देवी माँ कालिका को समर्पित है और यहाँ पर दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। गढ़ कालिका माता को माँ काली का शक्तिशाली रूप माना जाता है। भक्त यहाँ पर आकर शिक्षा, बुद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं और नवरात्रि के समय तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी दर्शन कीजिए दोस्तों माता गढ़ कालिका के। दोस्तों मंदिर में यह माता की मूर्ति बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मानी जाती है और मंदिर परिसर भी दोस्तों शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरा रहता है। दोस्तों अब मैं आपको उज्जैन के एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ और उस मंदिर का नाम है दोस्तों काल भैरव मंदिर। काल भैरव को भगवान शिव का ही उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। दोस्तों मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ से कुछ प्रसाद भी लेना होता है। यहाँ पर मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं, जहाँ से आप प्रसाद लेकर मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हमें घंटों तक लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद ही हम श्री काल भैरव जी के दर्शन कर पाए। दोस्तों काल भैरव को उज्जैन शहर का कोतवाल यानी रक्षक भी माना जाता है। अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर मंगलनाथ मंदिर में। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह स्थान मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम मंगलनाथ पड़ा। हिंदू ज्योतिष में दोस्तों मंगल ग्रह को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष यानी मांगलिक दोष होता है वे यहाँ पर आकर विशेष पूजा और शांति कराते हैं। यहाँ का वातावरण भी दोस्तों बहुत ही शांत और आध्यात्मिक माना जाता है। इस मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर होने वाली विशेष पूजा के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आकर आप मंगल दोष शांति पूजा, ग्रह शांति अनुष्ठान, विशेष हवन और पूजा करा सकते हैं। महाशिवरात्रि के समय दोस्तों यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता यह भी है कि दोस्तों मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उज्जैन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात श्री मंगलनाथ मंदिर में भी जरूर आते हैं। दोस्तों इस मंगलनाथ मंदिर में बाहर ही एक भेड़ की मूर्ति भी लगी हुई है। यह मूर्ति मंगल ग्रह के वाहन के रूप में मानी जाती है। श्रद्धालु यहीं पर पहले फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद ही आगे दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे देवी देवताओं के स्थान इस मंदिर में बने हुए हैं, जिनके आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह मंगलनाथ मंदिर एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, जहाँ से शिप्रा नदी का भी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है और सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य इस नदी का देख सकते हैं। दोस्तों मंगलवार के दिन आपको इस मंदिर में विशेष भीड़ भी देखने को मिल सकती है और यदि हम इस मंदिर के खुलने और बंद होने की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे खुलकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। और यह है दोस्तों मंगल ग्रह की माता श्री भुवनेश्वरी माता का मंदिर। इनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप यहाँ पर आकर विशेष पूजा भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप उज्जैन आए तो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पश्चात इस मंगलनाथ मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। यहाँ पर स्थित यह मंदिर मंगल ग्रह की पूजा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपने मांगलिक दोष की पूजा भी यहाँ पर करवाते हैं। पूजा करवाने की रसीद राशि भी दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। अपनी इच्छा के अनुसार आप यहाँ से पूजा करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर और इस मंदिर के बाहर का कुछ दृश्य भी आपको यहाँ का दिखाते हैं। दोस्तों इस मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ऑटो, ई रिक्शा आदि भी मिल जाते हैं। यह ऑटो, ई रिक्शा आपको उज्जैन के किसी भी मंदिर तक लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इन्हें बुक करेंगे तो यह आपको उज्जैन के सभी मंदिरों के दर्शन भी करा देंगे। इस मंदिर के बाहर दोस्तों कुछ खाने पीने की भी दुकानें हैं, जहाँ से आप भोजन आदि भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको उज्जैन के एक ऐसे आश्रम में लेकर के चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा
शिक्षा प्राप्त की थी और इस आश्रम का नाम है दोस्तों महर्षि सांदीपनि आश्रम। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। यह आश्रम प्राचीन समय में महान ऋषि महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल था, जहाँ पर वे अपने शिष्यों को वेद, शास्त्र, युद्ध कला, ज्योतिष और जीवन के नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा देते थे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चित्र भी रखे हुए हैं जिनमें वह अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस सांदीपनि आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ी ऐसी ऐतिहासिक जगह को देखकर प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपरा को महसूस करते हैं। आज भी यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर, मूर्तियाँ और ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं जो इस आश्रम के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु आमतौर पर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ साथ इस आश्रम में भी जरूर आते हैं। यह स्थान भगवान कृष्ण की शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस सांदीपनि आश्रम में एक और मंदिर भगवान भोलेनाथ जी का स्थित है जिसका नाम है श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर यह शिवलिंग 6000 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ पर स्थित एक और स्थान जिसका नाम गोमती कुंड है जो सीढ़ियों वाला एक छोटा सा तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के लाभ के लिए इसे विभिन्न पवित्र नदियों, झीलों, झरनों के पानी से भर दिया था। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको उज्जैन के लगभग सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करा दिए हैं और अब मैं आपको इस महाकाल की नगरी का रात का दृश्य भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ का रात का दृश्य जो कि देखने लायक होता है वह है महाकाल का कॉरिडोर। यहाँ पर बना यह कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। इसमें हमारे प्राचीन महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाने वाली कई मूर्तियां भी हैं और इस कॉरिडोर को एकदम साफ सुथरा कॉरिडोर बनाया गया है। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर रात में होने वाला लाइट शो भी दिखाते हैं। निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करने वाले। तो दोस्तों महाकाल की इस पावन नगरी उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, संदापनी आश्रम और भी अन्य कई पवित्र स्थलों के दर्शन करके मन को बहुत अद्भुत शांति और आस्था का अनुभव होता है। उज्जैन नगरी के दर्शन करने के पश्चात दोस्तों हम पहुँच गए इंदौर और यहाँ पर स्थित श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और दोस्तों आज के हमारे इस व्लॉग में भी बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। जय महाकाल।